विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। आखिरी दौर का तूफानी मुकाबला, कौन फतेह करेगा काशी का किला? गरीबों के लिए पक्के मकानों को भी बनवाया है। शिव की नगरी में 22 की बिसार, बनारस में कौन फेल कौन पास? पूरब के सियासी सेंटर में घमासान, 7 मार्च के लिए क्या है युवाओं का प्लान? वाराणसी की खिड़कियां घाट से सबसे बड़ी बहस, विजय तिलक अवधेश मिश्रा के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और विजय तिलक की तैयारियों को जानने के लिए हम वाराणसी में हैं और आज हम बात करेंगे युवाओं की कि आखिर युवाओं के मूड और मुद्दे किस तरीके के हैं और वाराणसी में विजय तिलक की तैयारी क्या है। खिड़कियां घाट पर हैं हम और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीत की खिड़की यहाँ पर किसके लिए खुल रही है और मुद्दों के बीच लोगों का जो मन है उन सबके बीच सियासत के रंग क्या है। तो सबसे पहले मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा। हमारे साथ कांग्रेस से हैं मयंक चौबे जी, प्रदेश सचिव हैं। समाजवादी पार्टी से संदीप जी हैं और बसपा से हैं सुभाष चंद्र साहनी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और प्रियांशु जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि विजय तिलक में आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा आपकी तरफ आकर्षित हो इसके लिए क्या किया है आपने, क्योंकि बेरोजगारी का मसला बहुत ज्यादा उठा हुआ है। देखिए, युवा को जो कुछ भी एक सामान्य युवा को आवश्यकता है वो काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। पुरानी सरकारों में जहां युवा त्रस्त था, नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, पहले फर्जी डिग्री दी जाती थी, पूरा का पूरा एक कॉकस चलता था, उसके बाद एक जाति के लोगों को केवल नौकरी देने काम किया जाता था, एक वसूली का धंधा चलता था। इस सरकार ने उस पूरे कॉकस को तोड़ा है, ईमानदारी से डिग्री हो रही है, नकल पर नकेल कसी है, उसके बाद पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है। जो भी नौजवान योग्य है, किसी भी जाति का हो, उसको नौकरी देने का हमारी सरकार ने किया है। लगभग 5 लाख नौकरियां दी हैं परमानेंट वाली और उसके बाद संविदा की भी लाखों नौकरियां दी हैं। ये काम हमारी सरकार ने किया है, इस कारण नौजवान योगी जी के प्रति आकर्षित है। ठीक है संदीप जी, आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती निकालेंगे, भर्ती पर बड़ा फोकस है आप लोगों का। आपने देखा होगा प्रयागराज की घटना आपने देखा होगा, उन युवाओं को जो युवा अपने माँ बाप की एक आशा और अभिलाषा के साथ, एक विश्वास के साथ प्रयागराज में पढ़ाई करके अपनी नौकरी के लिए वो लोग रात दिन एक पढ़ाई कर रहे थे और इन्हीं की सरकार के लोगों ने अर्धरात्रि को छात्रों को कमरों से निकालकर लाठियों से पीट कर दौड़ा कर मारा गया। उन छात्रों को, जो छात्रों ने अपनी एक विकास की, अपने लिए, अपने माँ बाप का सपना सजाने के लिए प्रयागराज के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और रोजगार पाने के लिए कर रहे थे, उनको इनकी सरकार के लोगों ने लाठियों से पीटा। और रही बात रोजगार की, एक क्या रोजगार देंगे? आज लाखों लाख नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं, एक कुछ नहीं देते हैं। अभी इन्होंने एक शब्द बोला विशेष जाति विशेष के लिए, हम इनसे पूछना चाहते हैं
क्या आप लोग सिर्फ जाति धर्म की ही बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद की ही बात करेंगे? विकास की बात आपको नहीं आता है? विकास की बात आप नहीं करेंगे? हाँ, हमारे राष्ट्रीय इस पे भी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 20 लाख नौजवानों को आईटी सेल में नौकरी दी जाएगी और संविदा कर्मियों को तत्काल उनको नियमितीकरण किया जाएगा। ठीक है, नियमितीकरण किया जाएगा। मयंक जी, आप लोगों के पास क्या प्लान है युवाओं के लिए, और खासतौर से बनारस में क्या किया है कि युवा आपकी तरफ आए? सबसे पहले जो छात्र यूक्रेन में शहीद हुए हैं, डॉक्टर अनूप, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बात युवाओं की हो रही है। वो भी लड़का पढ़ाई के लिए गया था, हमारी खराब विदेश नीति के कारण आज वो हमारे बीच नहीं है। उसके लिए पहले हम लोग नमन करते हैं। अब बात करते हैं युवाओं की। जब से 2017 से योगी जी ने गद्दी संभाली है, आप टीईटी, सीटेट, पीटीईटी, बीडीओ की भर्ती, ग्रुप डी जो रेलवे की में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें आपने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं वो एक भी भर्ती आप नहीं करा पाए। यह सारे जो है, जो यहाँ युवा बैठे हुए हैं, आज वो शायद किसी दल से जुड़े होंगे। आप लोग क्या करेंगे आएंगे? हम सबसे पहले सारी भर्तियों को, आज के दिन में सबसे ज्यादा नौकरियां कांग्रेस ने दी है, और इन सारी नौकरियों को हम बहाल करके एक बार परीक्षा करा के सबको नौकरी हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, युवाओं की बात है तो आपकी बात हो गई। सुभाष जी, बसपा के पास क्या विजन है, खासतौर से युवा आपकी तरफ आए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पावन धरती गंगा जी बाबा विश्वनाथ के नगरी में आप अपने चैनल से जो है देश में संदेश देना चाहते हैं, प्रदेश में संदेश देना चाहते हैं, सच्चाई को दर्शाना चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन में जो हमारा छात्र जो है बलिदान हो गया, शहीद हो गया, मैं उसको नमन करता हूं। परिवार को उसको सहन करने की शक्ति दे गंगे माता। और आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार यहाँ पर रही, 3 महीना, 16 महीना, 15 महीना, 6 महीना, और उसके बाद पूरा 5 वर्ष जो है बहन जी ने राज्य किया उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था के नाम पर जो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, वो शायद किसी दल ने नहीं किया, और ये सच्चाई सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह का प्रदेश में जो है चलना चाहिए। युवाओं की भर्ती की बात आपने कहा, युवाओं के भर्ती की बात, 1,24,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती बहन जी के जमाने में हुआ है। 1,24,000 ये लोग सिर्फ हल्ला करते हैं, जहां भी रहते हैं ये लोग हल्ला करने का काम करते हैं। हल्ला करने से काम नहीं बनेगा। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, कोई दल नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ाएगी। 1,24,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती बहन मायावती जी ने किया था। 1 लाख सफाई कर्मियों, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट, बहुत पूरी लिस्ट में बात करेंगे। 4-5 बोलूंगा, बाकी बाद में बोलिएगा, युवाओं से बात करेंगे। यस सर। आप तब तक देखिए, लिस्ट दिखा देते कि लंबी लिस्ट है, पूरी लिस्ट में बात करेंगे। सच्चाई को दर्शाइए, हम 4 ही बोलेंगे। ठीक है, एक और बचा है, फिर युवाओं के पास जाए। 88 बीटीसी शिक्षा कर्मियों की भर्ती, 88,000, 72,000 शिक्षकों की भर्ती, 4 हो गया। बाकी पे जा, 55,308 शिक्षा मित्रों की भर्ती बहन जी ने करने का काम किया है। केवल मुंह से 5 हो गए, 6 और बच रहे, उस पर बात करेंगे। चलिए, युवाओं के पास जाते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दा है बनारस में युवाओं का? युवाओं का एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को विकास 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 का एक घंटी बजाया जा रहा है और राम 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 किया जा रहा है। ये हमारे योगी जी जो बुलडोजर बाबा कहते हैं, और अखिलेश जी के पर मुकदमा देख लीजिए, सिर्फ ये गैंगवार कर रहे हैं, कोई बुलडोजर का काम ये कर नहीं रहे हैं। सिर्फ जाति विशेष बनकर एक, ठीक है, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को दिखेगा नहीं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, इन लोगों को नहीं दिखेगा। जहां पे आप खड़े हैं, यहाँ पर पिछले 60 सालों से लोग केवल मैदान होने आते थे लोटा लेकर के। वहां पर आज आप डिबेट कर रहे हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का विजन है जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और क्या मुद्दे युवाओं के पास? नौजवान यहाँ पे खुश है, लगातार यहाँ नौकरी दी जा रही है, और नौकरी बस भ्रष्टाचार बंद है, नौकरी में भ्रष्टाचार बंद किया गया है। सरकार में, अरे यहाँ अमूल आया हुआ है,
यहाँ गुंडा लैपटॉप आया, मोबाइल बिका, पेपर लीक, हर पेपर लीक हुआ है। नौकरी नहीं, कहीं कोई आंकड़ा कुछ अरे किसको नौकरी मिला है? बोले 6 लाख 65,000 नौकरियां मिला है। और सुनिए, प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो युवा पढ़ने गया वहाँ पे, रेल की पटरियां उखाड़ने नहीं गया है। आप सीट पर मुझे एक मिनट, मैं एक बात बताइए, ये समाजवादी के बंधु हैं, यही प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद जिला जाना जाता था, लोक सेवा आयोग के गेट पर यादव आयोग लिखा गया था। दूसरी बात, 2012 में और 1993 में 2012 में 1993 में आतंकवादियों का मुकदमा लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इस पर भी जवाब ले लेते, एक सवाल हो लेते। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज का युवा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार परेशान है। जय श्री राम और ओम नमः शिवाय बोलने से अगर युवा को नौकरी मिल जाती है, अगर हमारे नौकरी मिल जाती है तो ये से खिलवाड़ होगा तो हम बोलेंगे। अगर हमारे सनातन से खिलवाड़ होगा हम बोलेंगे। बाइक टूट जाएगी। चलिए आते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। कई सवाल आप पर दाग देंगे, जवाब दे दीजिए। जी बताइए, क्या पूछे गए? वो पूछ रहे यादव सेवा आयोग और आतंकियों के मुकदमे वापस लिए। देखिए, इस समय ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हाँ, ये लोग देखिए हो चुके हैं विफल। कोरोना काल में इन लोगों ने ऑक्सीजन दे नहीं पाए, विकास कुछ कर नहीं पाए। कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते मर गए। और ये समझ लीजिए, महंगाई पर ये लोग काबू नहीं कर पाए। इससे लोग विफल हो चुके हैं। ये लोग आतंकवाद की बात करते हैं, यादव की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, चूंकि ये लोग विफल हो चुके हैं। और आप कहीं भी देखेंगे, श्रीमान जी मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिए, कहीं भी आप देखेंगे इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसी तरीके से हुटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है विफल हो चुके हैं। हुटिंग करेंगे, चिल्लाएंगे। युवा है इसलिए कर रहे हैं कि हुटिंग विफलता की। हाँ, ये लोग हुटिंग इसलिए करते हैं कि आम जनमानस इनकी विफलताओं को न जान। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि राम राम और ओम नमः शिवाय आप लोग करा रहे हैं, विफलताएं हैं बाकी मुद्दों पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पता नहीं किस मुंह से कोरोना काल की बात करते हैं। जब कोरोना पूरे चरम पे था तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता बिस्तर पे सोए हुए थे, चैन से फरमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर संघर्ष करके खाने से लेकर रहने से लेकर एक एक समस्या का समाधान करने का काम हमारी पार्टी ने किया था। दूसरे प्रदेशों से अपने लोगों को लेके आने का काम योगी जी ने किया था। उनके अपने पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वहां भी नहीं पहुंचे। और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बोलते थे और बाद में अंधेरे रात जाकर चुपचाप वैक्सीन लगाने का काम ये लोग करते थे। पता नहीं किस मुंह से कोरोना के समय के जवाब देना चाह रहे। ये एक छोटा सा दीजिए। मैं आपके इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, माँ गंगा के तट पर ये बोलना चाहता हूँ कि इनके बनारस के अंदर मंत्री है रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, ये लोग दिखा दे। मैं माँ गंगा के सामने बोल रहा हूँ, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये लोग मंत्री लोग बीमार होके कोरोना का झूठा सर्टिफिकेट दिखाकर ये लोगों ने कहा कि हम बीमार हैं। मैं कह रहा हूँ, एक फोटो दिखा दे कि पब्लिक के बीच में इनके मंत्री या विधायक या मेयर बनारस का। चलिए फोटो मांग लेंगे, फोटो मांग ले, आप बोलिए। अभी बोला कि कोरोना काल की बात हो रही थी, तो कोरोना काल में 1000 बसें हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लगाया था, जिसे इन लोगों ने वापस कर दिया। लाखों लाख किसान, इन लोगों ने कहा था कि आपने स्कूटर भी बेच दिए थे, इसलिए वापस कर दिया। नहीं, ये सब है। उसमें कम से कम 892 बसें थी और कम से कम 111 उसमें दूसरी गाड़ियां थी। मगर आप लोग की बेशर्मी है ये कि आप लोगों ने इन गाड़ियों को न चलने दिया। दूसरी बात, कोरोना काल में इसी बनारस में आपके मंत्री रविंद्र जायसवाल जी ने जनता को, यही मैदागिन के पंडित जी थे, उनको जूता लेकर दौड़ाया था जब उन्होंने पूछा कि मंत्री जी आप 2 घंटे लेट क्यों आए हैं। रही बात नौकरी देने की, तो आज हम बनारस में खड़े हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भेल जो सबसे ज्यादा नौकरियां प्रोड्यूस करता है बनारस में, हमारा DLW जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां आज के दिन में बनारस और बनारस के बाहर से लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आके
जिन नौकरियों का आपने किया है, आपने मड़ुआडी स्टेशन का नाम बदल के बनारस किया है, आपने TLW का नाम बदल के BLW किया है, आपने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया है, और आपकी इतनी औकात है, इसके ऊपर की औकात। ठीक है, चलिए नाम बदलने पर जवाब लेंगे। नाम बदलने के आरोप लग रहे हैं, नाम आपकी भी सरकार में खूब बदले थे। सरकार में तो नाम कहीं नहीं बदला गया था। हमारे सरकार में यहाँ पर जो है क्या नाम है, संत रविदास घाट बहन जी ने बनाया है। आज एक भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं ABP गंगा में, सबसे पहले संत रविदास जी घाट बहन जी ने बनाया। और शिवम प्लस आज देखिए, ये लोग सिर्फ हल्ला के नाम। आपकी आवाज पूरी जा रही नहीं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये गंगा जी में आज भी नली बनारस का गंदा पानी बह रहा है। सीवर प्लांट के नाम पर बहन जी ने बनारस में सीवर प्लांट बैठाया था, उसको ले जाके उस पार मिलाने का काम किया था। उस काम को इन लोगों ने रोकने का काम किया। अगर आज वह बना दिया होता तो आज गंगा जी मैली नहीं होती। हजारों करोड़ रुपया इन लोग गंगा जी के नाम पर खा गए, और उसके बाद कहते हैं कि गंगा जी साफ हो गए। आपके सामने देखिए मुर्दा बह रहा है, वो देख लीजिए, वो मुर्दा बह रहा है सामने। चलिए जवाब ले लेते हैं। मैं इन टोटी चोरों के समर्थकों से पूछना चाहता हूं जो बताएं कि अभी नौकरी क्या हुआ। हाँ, क्या बात है, ये मुर्दा बह रहा है, जो ना कि ये घाट का साफ नहीं हुई है। नहीं, कभी नहीं, ये मुर्दा बह रहा है। और क्या मुद्दे हैं बनारस के? हाँ, बनारस के मुर्दे है कि मुर्दा बह रहा है, गंगा सफाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ बहेगा मुर्दा, कहाँ बहेगा? आपके घर बहेगा मुर्दा किस जगह बहेगा? आपको जरा बताइए। विकास ये दिख रहा है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एक चीज बताइए, लखनऊ में कोरोना काल में लाशें जब चल रहा था, ये कब पैक करा गए? ठीक है, कुछ और लोग। मैं टोटी चोर सबके पास आएंगे। आप लोग ऐसे घेर ले, कोई कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जनता पार्टी के लोग रात में राजनीति करते हैं, सिर्फ धर्म बांटते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये अपना खाली उल्लू सीधा करते हैं। धर्मो रक्षित रचिता, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। खाने को मत दीजिए, नौकरी मत दीजिए हमको। योगी जी ने जिस प्रकार से अपना मुकदमा वापस लिया, जिस तरीके से मां गंगा में लाशों को बहाया कोरोना काल में, इसकी जनता जवाब देगी। मेरा सवाल है, पहले सुनिए, समाजवादी लोग मंदिर पर सवाल उठाते हैं। इनके कार्यकाल में मुर्दों को ढकने के लिए 2000 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा के, उस पर कोई बात नहीं करता है। अब बात करते हैं राम पे। चलिए कुछ और लोगों से बात कर ले, केंद्र और लोगों से बात कर ले। हाँ बोलिए। एक मिनट, ये अपने 5 साल ये जब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि यूक्रेन में हमारी विफलता के कारण लड़के, वही यूक्रेन कह रहा है कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और मोदी जी ही युद्ध को रोक सकते हैं। ये हमारे देश का आज पावर पूरे विश्व में फैल रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करें। कुछ और लोग हैं, आएंगे आगे। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आज अखिलेश यादव जी को श्री कृष्ण याद आते हैं, आज अखिलेश यादव जी को श्री राम याद आते हैं। जब सत्ता का मलाई चाट रहे थे श्री अखिलेश यादव, तो क्यों नहीं श्री कृष्ण और श्री राम याद आते थे? क्यों नहीं सांस्कृतिक राजधानी काशी याद आती थी? क्यों श्री कृष्ण? अखिलेश, आज हम जिस घाट पे हैं, ये आज काशी का मॉडल घाट हो गया है, और आज यहाँ सभी न्यूज एजेंसियों को यहाँ जाकर लाइव डिबेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले यहाँ सुअर लौटा करते थे समाजवादी की सरकार। देखिए, आपको बताया, समाजवादी जब इनकी सरकार थी तो ये अपने पुलिस वालों से 5 साल केवल भैंस खुजवाते थे, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे, आजम खान की भैंस खुजवा। किसानों का यही जानवर चरवाहा खा जाते हैं, और यही योगी आदित्यनाथ को संविधान इतना। सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल गुंडागर्दी होती थी, थाने में चल कर। और सुनिए, इनको जब इनकी सरकार, अब बीजेपी की सरकार थी 5 साल, केंद्र में 7 साल, ये क्यों बार बार अखिलेश करते, अपना क्यों नहीं दिखा रहे? ये सवाल महत्वपूर्ण है। जब आपका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो गया, तो विपक्ष का नाम लेने की बजाय काम पर वोट मांगिए।
आप भी बोलते हैं कि अखिलेश दंगेश हैं, फिर रोटी का मामला जाता है, काम पर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, जब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कुछ कहेंगे तो उसका उत्तर तो दिया जाएगा। जहां तक विकास की बात है, नए नए एक्सप्रेसवे हो, रक्षा कॉरिडोर हो, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, जो नौकरियां दी हो पारदर्शी तरीके से देने का हो, पूरा उत्तर प्रदेश आज देश का विकास के नंबर पर नंबर 2 का प्रदेश हो गया है। ये पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कह रही है। ये जब ये बात किसी एक धर्म विशेष की करते हैं तब हमें उत्तर देना पड़ता है। और ये लोग जिन्ना को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अपने इतिहास पर गर्व करने वाले लोग हैं। जब ये विषय आएगा तो उसका उत्तर तो हम लोग देंगे ही देंगे। ठीक है, ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग अब रामकृष्ण कर रहे पड़े, बड़ी दिक्कत होती थी आपको। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज स्वयं हैं। ये लोग तो बांटेंगे, ये लोग तो धर्म को बांटेंगे। देखिए, हुटिंग करना शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, उनको बोलने। मालूम है आपको, बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। और हम आपको बता दें, फिर मथुरा पे क्या स्टैंड है आप लोगों का? देख सुनिए, मथुरा पे ही नहीं, सारे धार्मिक नगरी, जितने भी धार्मिक नगरी है, सभी धार्मिक नगरी में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने सब जगह काम कराया। वरुणा कॉरिडोर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कराया। और उस वरुणा कॉरिडोर पे आज जाके हालत देख लीजिए, उसका काम इन्होंने रुकवा दिया। और ये धर्म की बात करते हैं, माँ गंगा की बात करते हैं। हम बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आप यही देख लीजिए, कोरोना काल में माँ गंगा के अंदर इतनी लाशें तैरती थी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, और उसके बाद गंगा सिकुड़ गई है। हम आपको बता दें, अभी जनता के पैसे का, उन गरीब के पैसों का, इन लोगों ने बालू का एक नया जूहू चौपाटी यहाँ बनाने की बात करते थे। मैरीन लाइन, बनारस में मैरीन लाइन जूहू चौपाटी बनेगा। हम इन भाजपा के लोगों से पूछ रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, करोड़ों रुपया लगाकर उन्होंने बालू का खनन कराया। सुनिए, बालू खनन कराया, उन्होंने नदी बनवाया, एक नई गंगा को बहाने का किया। लेकिन इसी बात में, इस बारिश में वो पूरा करोड़ों रुपया माँ गंगा बहा ले गई। उसका जवाब अभी ये लोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन जो चोर बैठे हैं ना, इन चोरों के घरों में से रुपए निकलेंगे। और मैं बता दे रहा हूँ, चोरों के घर से रुपए निकलेंगे। और बता दे रहे, और ये देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, इधर ये सारे नेताओं का स्वागत। सुन लीजिए, अब मुख्यमंत्री के आवाज से, योगी आदित्यनाथ की आवाज से चांदी का चीलम निकलेगा, चांदी का चीलम। ठीक है, चलिए, व्यक्तिगत ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइए क्या मसला है युवाओं का? बैठिए ना, बैठिए, आते हैं। यहाँ कोई मसला नहीं है, सबका सफाया होने वाला है। सबका का मतलब सपा, बसपा, कांग्रेस, आप। यहाँ सारे युवा सही हैं। युवा जानते हैं कि हमारा भविष्य और हमें सुरक्षा भाजपा सरकार ही दे सकती है। बाकी सपा, बसपा की, कांग्रेस की स्थितियों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, महिला सुरक्षा है मसला? एकदम महिला सुरक्षा है। और ये आज का जनरेशन जो है भाजपा को ही सपोर्ट करेंगी, चाहे वो कॉलेज की लड़कियां हो, चाहे वो स्कूल की लड़कियां हो, चाहे 18 एवं आज बच्चा बोल रहा है आएंगे तो योगी मोदी ही जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आज वहां तक राशन पहुंचा है जहां तक 2017 के पहले राशन नहीं पहुंचता था। आज वो काम हुआ है जो 2017 के पहले नहीं हुआ था। हम 12 बजे भी यहाँ से वहाँ जाने में डरते नहीं है। हम 12 बजे भी लड़कियां सड़क पे निकलने से नहीं डरते हैं। और रही बात यहाँ काम की, तो आप सब लोग देख रहे हैं, बनारस में कोई ऐसा कोना नहीं छूटा है जहाँ काम नहीं हुआ है, जहाँ महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ है। राशन में, अभी राशन में सब कुछ मिल रहा है, चावल, दाल, जो लोगों को चाहिए वो मिल रहा है। क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? भीख मांगने पे मजबूर कर दिए, 5 किलो राशन दे के भिखमंगा बना दिए जनता को। पहले तो काम करके आदमी खाता था, ये साले भीख मंगवा रहे हैं। 5 किलो राशन दे के भीख। इस पर भी आएंगे।